मैं तो ये भी जानता हूँ कि आप यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं। मेरी उत्सुकता को इतना ना बढ़ाइए मुनिवर। कृपया अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं और मेरे विषय में इतना सब कैसे जानते हैं। मैं सूर्यवंशी राजा मारू हूँ और मैं भी उसी प्रकार अपना सर्वस्व त्याग कर तपस्या करने आया हूँ जिस प्रकार आप यहाँ आए हैं। सत्य कहा मुनिवर। जब मेरी योग्यता पर रूप, रंग और बाहरी सुंदरता ने आघात कर दिया, तब मुझे लगा कि यह दुनिया मनुष्य की बाहरी आवरण देखकर उसकी योग्यता का आकलन करती है, किंतु मैं इस दुनिया के आकलन को निर्मूल कर तपस्या के मार्ग पर जाना चाहता हूँ, जहाँ मनुष्य की भक्ति और उसकी योग्यता को महत्व दिया जाता है। सत्य कहा आपने। तपस्या ही एकमात्र मार्ग है जिस पर मनुष्य को चलने के लिए बाहरी आवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए आप सही स्थान पर आए हैं। तो क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे? ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आपकी तपस्या और भक्ति के मार्ग में मार्गदर्शन करूं। आइए, आपका स्वागत है। हे योगी जनों, अपनी आंखें खोलिए। आप कौन हैं? हम वही हैं जिनकी साधना में आप दोनों लीन थे। प्रभु, शत शत नमन। आप दोनों का कल्याण हो। हम आपकी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुए। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं आप दोनों? हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि 28वें कलयुग में जब परब्रह्म इस जगत में पधारेंगे तब मुझे पुनः मनुष्य जीवन मिले और साक्षात परब्रह्म मेरे तन में प्रवेश कर लीला करें। वत्स देवापी, तुम्हारी क्या इच्छा है? प्रभु, मेरी भी यही इच्छा है कि परब्रह्म मेरे तन में प्रवेश कर लीला करे। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आने वाले 28वें कलयुग में सच्चिदानंद परब्रह्म जब इस जगत में आएंगे तो आप दोनों के मनुष्य तन में प्रवेश कर बारी बारी से अपनी लीला करेंगे। हम आपकी अनुकंपा से धन्य हुए प्रभु। हमारा आपको शत शत नमन। अंततः 28वें कलयुग का वो शुभ समय आया जब परम धाम से वे ब्रह्मात्माएं इस धराधाम में अवतरित हुई। तब संवत 1638 अश्विन शुक्ल 14 को परब्रह्म की अर्धांगिनी शक्ति श्री श्यामा जी की आत्मा उमरकोट के मतु मेहता और कुंवर बाई के घर श्री देवचंद्र जी के तन में प्रकट होती है। संवत 1638 देवापी को फलयो असीसा। अश्विन शुक्ल चतुर्दशी पावन उमरकोट नगरी मन भावन।